बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब। आज की रेसिपी है चिकन स्टीम रोस्ट। तो आज हम इसको स्टीम करेंगे पतीले में, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टीम रोस्ट के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो रेसिपी को शुरू करें। ब्रोस्ट के लिए यहाँ पर मैंने चिकन के 3 पीसेस लिए हैं और ये मैंने लेग साइड वाले पीसेस लिए हैं। अब हम इसके कट लगाएंगे, तो 2 कट हम लगाएंगे लेग पीस पे और 2 कट लगाएंगे हम थाई पे और 2 हम कट लगाएंगे जॉइंट पे। इस तरह कट लगाने से क्या होता है, इसके अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से मैरिनेशन होती है। तो इसी तरह कट हम लगाएंगे सारे पीसेस पर। तो चिकन को हमने अच्छी तरीके से कट लगा दिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक हम इसमें डालेंगे ½ टी स्पून। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून लेमन जूस की जगह आप इसमें सिरका भी डाल सकते हैं, 2 टेबल स्पून। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन का पेस्ट। तो फ्रेंड्स, हम चिकन को 2 दफ़ा मैरिनेट करेंगे, ये हमारी पहली मैरिनेशन है। तो इसको हम लहसुन लेमन जूस के साथ अच्छी तरीके से मैरिनेट करेंगे। अब हम इसको रखेंगे 1 घंटे के लिए फ्रिज में। 1 घंटा हो गया है, अब हम इसको करेंगे फ्राई। तो यहाँ पर हमने ऑयल को गर्म कर दिया है। अब हम इसमें लेग पीस डालकर इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इसको हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस चिकन का जो अपना पानी है वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए और इसके ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। इसको हम मीडियम लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करेंगे बस। तो फ्रेंड्स, हमने चिकन को हल्का सा फ्राई कर दिया है, सिर्फ 5-6 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई किया है। इसको हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर जो कलर है गोल्डन, वो कलर बहुत अच्छी तरीके से आ चुका है, यही कलर हमें चाहिए था। अब हम इसका फ्लेम बंद करेंगे और चिकन को बाहर निकालेंगे। चिकन को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम इसकी दूसरी मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं। एक हम बोल लेंगे, उसमें हम डालेंगे ½ कप दही, 5 से 6 टेबल स्पून डालेंगे टोमेटो केचप। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कुटा हुआ सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून डालेंगे कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे हल्दी, 1 टीस्पून डालेंगे नमक। तो नमक हमने पहले भी डाला है चिकन में, तो नमक का हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। 1 टेबल स्पून डालेंगे गरम मसाला, 1 टेबल स्पून डालेंगे आमचूर, ½ टी स्पून डालेंगे अजीनो, ½ टी स्पून डालेंगे ऑर्गेनो। अगर आपके पास ऑर्गेनो नहीं है तो आप इसकी जगह अजवाइन भी ले सकते हैं, ½ टी स्पून। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टी स्पून फूड कलर, ये ऑप्शनल है। अब हम तमाम मसालों को हैंड मिक्सर की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमने मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। इस पोर्शन में आकर हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा चेक करेंगे, अगर इसमें से नमक या स्पाइसी कम होगी तो यहाँ पर हम डालेंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब हम चलते हैं चिकन की तरफ। चिकन हमारा अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। अब हमने जो मसाला बनाया था वो हम इसको अच्छे तरीके से लगाकर हम इसकी अच्छे तरीके से मैरिनेशन करेंगे। दोनों साइड हम अच्छे तरीके से मसाले लगाएंगे। चिकन को हमने अच्छे तरीके से मैरिनेट कर दिया है। अब हम इसको रखेंगे 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। आप इसको जितना ज़्यादा रेस्ट देंगे उतनी ज़्यादा आपकी चिकन अच्छी मैरिनेट होगी। तो 2 घंटे के बाद मैं इसको लेकर आई हूँ। यहाँ पर हमने एक फॉयल लिया है, इसके अंदर हम हल्के से होल बनाएंगे। अब हम फॉयल के ऊपर रखेंगे चिकन को। अब हम इसके ऊपर छिड़केंगे थोड़े से सफ़ेद तिल, ये हम खूबसूरती के लिए डाल रहे हैं। अगर आपके पास हैं तो आप भी डालिएगा, नहीं है तो आप इसको स्किप कर लें, ये ऑप्शनल है। इसको हम अच्छी तरीके से फोल्ड करेंगे। तो इसको हमने अच्छी तरीके से फोल्ड कर दिया है। तो चूल्हे पे हमने पतीला चढ़ा दिया था, उसमें हमने डाला है 2 लीटर पानी। तो पानी हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। बड़ी इलायची ली है 2 अदद, ½ टी स्पून मैंने साबित सूखा धनिया लिया है, 4 अदद मैंने लौंग लिए हैं, 3 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं, काली मिर्च साबित ली है मैंने ½ टी स्पून, ज़ीरा लिया है मैंने ½ टी स्पून और थोड़े से मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं। ये हम सारे पानी में डालेंगे। अब हम इसके अंदर रखेंगे एक स्टैंड के ऊपर हम रखेंगे ब्रोस्ट। अब हम इसको कवर करेंगे। इसके ऊपर हम एक मोटा सा कपड़ा डालेंगे ताकि थोड़ी सी भी स्टीम बाहर ना निकले।
तो इसको हम 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसका फिर से कवर हटाएंगे। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। फ्लेम लो करके हम इसके ऊपर से ये कवर हटाएंगे और ब्रोस्ट के ऊपर से हम ये कवर हटा लेंगे। और ये काम आपने बहुत ही एहतियात से करना है क्योंकि पतीला बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। तो इसको हम आराम से साइड पे करेंगे। अब हम इसको फिर से कवर करेंगे। तो इसको हम फिर से कवर करेंगे मीडियम फ्लेम पे 40 मिनट के लिए। 40 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटा दिया है। क्या ही शानदार इसकी खुशबू आ रही है। और मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि हमारी चिकन किस तरह से स्टीम हुई है। सारी चिकन हड्डियों से उतर आई है। अब हम इसको किसी सर्विंग ट्रे में निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसका लुक देखें कितना खूबसूरत आया है और उसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अगर आप इसको पतीले में 40 मिनट के अंदर स्टीम करेंगे तो ये आराम से स्टीम हो जाती है पतीले के अंदर। तो आप इसको किसी भी अच्छी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। इसको मैंने वेजिटेबल राइस के साथ सर्व किया था। तो आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हों तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।